जय हिंद साथियों। और आज अपनी चर्चा करेंगे भैया एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट की। और भाई आप लोग के कई कमेंट थे कि अनिकेत भैया का हुआ, यानी दीपक भैया की वीडियो पे भी था कि अनिकेत भैया का हुआ कि नहीं। तो रियल बात बता रहे भाई कि ओलंपिक में हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप समझ सकते हो कि जो भाई जिसका यानी फाइनल मेरिट से 1 या 2 नंबर कम ही रह गए हैं वो दर्द समझ सकता है भाई। और जिनका केवल एकमात्र चारा था एमपी पुलिस, भाई उनका दर्द केवल हम समझ सकते कि भाई हमारे लिए तो आगे भी कई ऐसी वैकेंसी हैं जिनमें जाके होने के यानी 99% चांस है। 100% तो भाई किसी में भी नहीं कह सकते कि 99% चांस हैं। लेकिन उन भाइयों पर और उन बहनों पर क्या बीत रही होगी जो सोच के बैठे थे कि भैया हमारा तो इसमें हो जाना है और क्या करें यार भाई। और आप समझ सकते कि 2023 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट 2025 में आ रहा। अगर एक बंदे का मान के चलो कि कोई का अच्छा पेपर गया, वो यानी साल भर मेहनत उसने की, फिजिकल की सब की, इनका रिजल्ट चल रहा कैसे सालों के हिसाब से कि 2023 में इनने वैकेंसी डाली, 2024 में इनने रिजल्ट दिया यानी रिटर्न का, 2024 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में करा रहे फिजिकल, 2025 में मार्च में फिर आया फाइनल रिजल्ट। अभी पता नहीं ज्वाइनिंग 2026 में हो, कोई क्लियर नहीं, अभी मेडिकल होना अभी बाकी है। और भाई मेरे नंबर ना एमपी पुलिस में रॉ मार्क्स बन रहे हैं कहते 149.54 यानी 149.54। और फिजिकल हमने बताया ही है कि 68 का था। और शायद जबलपुर ग्राउंड पर हमारा फिजिकल नहीं होता तो हो सकता था कि 3 या 4 नंबर जिससे हम रह गए हैं तो वो और किसी ग्राउंड पर आ जाता। और जिस भाई का जबलपुर में अगर फिजिकल होगा उनको पता होगा कि किस प्रकार का ग्राउंड था। बाकी गोला फेंक और लॉन्ग जंप में तो बहुत बढ़िया था। बाकी रनिंग का आपको बताया जाए कि 30-32 की वहाँ पर रनिंग मारने में बहुत एफर्ट लगता था भाई। यार क्या बताएं कि किस प्रकार की दम लगती थी वहाँ पे। और कल रात को यानी देखो रियल बात है, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन नहीं होना है। आगे की वैकेंसी लगी हुई है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। अपन को केवल लगता है, ऐसे ही मुझे रात को लग रहा था कि भाई एक बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखो पहले ही बोल रहे थे कि एमपी पुलिस ज्वाइन नहीं करना, तो जो भी करता भगवान हमारे हिसाब से बहुत बेस्ट करता। उनके यहाँ ना कुछ गलत है ना कुछ, यानी हर एक चीज़ बैलेंस करके रखे हैं वो। तो कभी भी ये मत सोचना कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया या फिर कुछ गलत हुआ, कुछ नहीं हो सकता। आपकी किस्मत में और भी बेस्ट हो। इसका एक जीता जागता उदाहरण बता रहा है कि हम पहली बार अग्निवीर में हाइट फेल हुए थे, आज जाके यहाँ पे हैं। 3 बार हम भाई साहब एसएससी जीडी निकाल चुके। एमपी पुलिस में रिटर्न में मेरे 81.54 नंबर हैं और 68 का फिजिकल है। तो आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद यूपी कांस्टेबल में भगवान करे कट ऑफ से 40 नंबर ज़्यादा हैं, बस आराम से सब हो जाए तो आराम से फाइनली उसको ज्वाइनिंग कर लेंगे। क्योंकि आप लोग भाई बोलते हो कि एग्ज़ाम स्किप कर दो, एग्ज़ाम स्किप कर दो, लेकिन इस कंडीशन में आके देखो कि भाई अगर हम मान के चलो कि आज हमारा रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया, जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन से हम एग्ज़ाम स्किप करना चालू कर देंगे। लेकिन तब तक जब तक फाइनल नहीं होता तब तक तो मैं एक भी एग्ज़ाम स्किप करने के मूड में नहीं हूँ, चाहे वो ग्रुप डी का हो या कुछ भी हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे कुछ भी हो, कांस्टेबल लेवल हो, कुछ भी। तो भाई आप लोग भी ये गलतियाँ ना करें कि आप खुद को महान नहीं बनाना है भैया कि आप आप एक रिटर्न क्वालिफाई हो गए और सोचो कि मेरा तो फाइनल हो ही गया। मैं सोचता था कि 150 नंबर है मेरे, यानी जनरल सीट पे आराम से फाइट कर ले जाऊँगा। क्योंकि जब जबलपुर ग्राउंड पे 130 बंदों का फिजिकल हुआ था तो उनमें मैं तीसरे नंबर पे था। पहले बंदे का फिजिकल 70 नंबर का था, दूसरे का 69 का था और तीसरा हमारा 68 का था। उसके बाद फिर 65, 64 और कई बंदों के तो 35-40 के भी फिजिकल थे। तो आप लोग समझ सकते कि ओलंपिक में एक सिलेक्शन लेने की जितनी दम लगी थी, इसमें सही बता रहे रियल में कि फिजिकल में हमने इतनी दम लगाई कि अभी तक हमने अग्निवीर के लिए भी नहीं इतनी दम लगाई थी जितनी दम वहाँ पे लगा दी थी। आप लोग को अगर लगता होगा कितनी दम लगाई थी तो 2:20 की आप 800 मीटर लगा के देख लेना कभी ग्राउंड पे कि 2 मिनट और 20 सेकंड में लगाना कितना यानी कितनी बड़ी बात होती है। अभी एससीएम की रनिंग चल रही है, 2:20 में कई लोगों की केवल 400 मीटर आती होगी हैं, तो समझ सकते हो भाई। और जो है ना भाई वहाँ पे यानी बुरा इसका लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन से रह गए और 2-4 नंबर से। और जिन भाइयों का हो गया है उनके लिए शुभकामनाएं। और आराम से आप बिल्कुल डीबी यानी वो मेडिकल कराएं और ज्वाइन करें। ये ना रखें कि भाई आगे का, क्योंकि आगे का कोई देख के नहीं आया कि क्या है, तो आराम से ज्वाइनिंग लो
कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन भाई बहनों का हो गया है और आराम से, जिन भाई बहनों का नहीं हुआ है, पॉइंटों से बाहर हुए हैं, तो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का कोई नहीं। नॉर्मली आराम से पढ़ो, सब होगा आगे, इससे भी बेस्ट होना है। ये बात ध्यान रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं पहली बार यानी अग्निवीर में हाइट फेल हुआ था, यानी रेस निकालने के बाद भी, क्योंकि आप लोग बोलते कि हाइट फेल कैसे, तो रेस निकालने के बाद उसमें नपती हाइट, तो वहाँ पे फेल हुआ था। तो मेरे घर वाले और मैं खुद बहुत रोया था कि यार किस्मत में यार इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि 2019 से दौड़ते दौड़ते आज 2025 आ गए। कम से कम ना तो केवल 1 महीने का गैप होगा हमारा ग्राउंड पर, 2019 से 2025 बराबर ग्राउंड पे आ रहे, रनिंग कर रहे, पढ़ भी रहे। तो समझ सकते हो आप लोग कि अगर आप लोग को लगता है कि ज़िंदगी में संघर्ष कितना है, तो ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जब तक अगर भाई जो कामयाब हो गए वो छा गए, जो कामयाब नहीं हुए भाई बिल्कुल भी नहीं, आराम से देखो कहाँ कमी रह गई, सुधारो और उससे भी बेस्ट करना है। यही है। और अपना देखो कि यूपी पुलिस में भी है भैया को, आरपीएफ एसआई में भी है, 96.4 नंबर है। तो वैसे आरपीएफ एसआई मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर सेकंड नंबर पर। लेकिन पहले जो सा भी रिजल्ट आ जाएगा, मान लो यूपी पुलिस का आ गया, उसमें 40 नंबर एक्स्ट्रा है, हम पीएचडी की कट ऑफ से हमारे 20 नंबर ज़्यादा है, 220 नंबर है। तो पहले सोचते, सबसे पहले तो हम लोगों का एक ही मोटिव है कि सबसे पहले जो लोगो लगा है बेरोजगारी वाला, यहाँ पे लगा रहता, वो दिखता नहीं है वो किसी को, वो लगा रहता है। सबसे बड़ा दुख होता बेरोजगारी। बेरोजगारी वाला सबसे पहले टैग हटाओ, कोई भी एक नौकरी लो, फिर आपको जो करना अपने हिसाब से करते रहो। जैसे कांस्टेबल में हो जाएगा, फिर एसआई की भी रनिंग लगी, आगे चल के एसआई, फिर अगर कुछ और आगे सोचते अगर, तो वो अपने मतलब सबसे पहले आप जो समाज के जो ताने हैं आजकल, हर कोई जो भी हो यही बोलता है, ये अपने पीछे संघर्ष कोई नहीं देखता, ये बोलता आपका हुआ। लोगों का क्या है, लोगों का तो बोलते ही हैं भाई। अब तुम्हें क्या, हमसे तो कई लोग हमारे साथ वाला, जैसे आज सैलू है, ऐसे ही एक समय पहले मेरा दोस्त था सौरभ नाम का, यानी सौरभ राजा, तो हम दोनों साथ में बहुत रनिंग करते थे और 4:40 उसकी टाइमिंग आती थी, 4:42 43 हमारी आती थी, साथ ही में रहते थे। तो भाई वो अग्निवीर में आज सिलेक्टेड है, उसकी 3 साल की सर्विस होने वाली है और हम अभी बेरोजगार हैं। तो जब जिस दिन वो सिलेक्टेड हुआ था ना, तो उसी ने हमसे कहा था कि भाई तेरे अंदर तू बहुत ऊंचे तक जाएगा, जरूरी नहीं कि यहीं तक। और भगवान किसी की मेहनत को भाई कभी बर्बाद नहीं जाने देते, भले ही देर से मिले लेकिन बेस्ट मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं। ग्राउंड पे की हुई मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। ये आप देख सकते कि आज कुछ लोग, आप आरपीएफ एसआई में देख लें, एससीएम में देख लें, किसी भी रेस में देख लें, यूपी पुलिस की 19 मिनट में मारी थी, किसी भी रेस में देख लें आप, कि हम लोग 10 दिन बाद भी ग्राउंड पे अगर आए, 1 महीने बाद भी ग्राउंड पे आए, तो जितने में रेस लगानी उतने से कम 30 से 1 मिनट कम है। पिछली कल ट्रायल की आपको बता दिया था, ट्रायल 5:31 में भैया को आराम से होगा, 5:55 में अपना होगा। तो मतलब अपने पास 30 सेकंड, मतलब ग्राउंड पे की हुई मेहनत कभी खराब नहीं होती। तो अग्निवीर में जो मेहनत करी वो अभी तक काम आ रही। और भाई किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका फिजिकल हो जाए तो आप ये मत सोचो कि फाइनल हो गया है। आराम से अपनी किताबों, जैसे अभी भी है तो अभी भी हम पढ़ते हैं, रियल बात बता रहे हैं। और आप लोग के यानी कई प्रकार के यानी क्वेश्चन डले रहते टेलीग्राम पे कि भैया तुम रिप्लाई नहीं देते क्या, तो रियल बात बता रहे कि हम अकेले शाम को आते दिन भर में ऑनलाइन टेलीग्राम पे, बाकी दिन भर हमारा सैलू भैया देखता। तो हो सकता वो भी यार पढ़ने में बिजी है, हम भी यार, हम यानी आप ये समझो कि हम डाउन टू अर्थ नहीं, अर्थ के नीचे के हैं, बिल्कुल गड्ढे से निकले हुए प्राणी हैं हम लोग। हम सही बता रहे हैं, हमारे 10 गांव में कोई ऐसा नहीं जिसने, हम पहले बंदे थे जिसने 10 गांव के अंडर में हमने पहली बार यानी कोई कॉमर्स या फिर यानी बता रहे तुम्हें कि कोई ग्रेजुएशन की डिग्री की थी, या फिर कोई यानी पहली बार एसएससी का एग्जाम निकाला था हमने। अपने 10 गांव के रेडियस का बोल रहे हैं। तो कभी कभार अगर पोस्ट ऑफिस पे हम लोग की बुक मुक आती तो ये बोलता कि ऐसा कौन आ गया जो हमारे यानी अगल बगल में पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो बुक्स आती हैं तो भाई तुम समझ सकते कि हम लोग किस रीजन से हैं। संघर्ष सबकी जिंदगी में है, लेकिन लगे तभी तक रहना है। कहते नहीं, वो तो एक रील आई थी कि क्या एमआरएफ टायर से बने हो, हम लोग तो एमआरएफ टायर के नहीं, हम लोग बिल्कुल लोहे के टायर के बने कि साला जब तक होगा नहीं तब तक लगे रहेंगे जब तक फाइनल होगा नहीं। कभी भी हार नहीं माननी है। हाँ, एक दिन बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगा यार कि इतनी मेहनत की, फाइनल हो जाता, कुछ बाद में ज्वाइन करता है ना करता, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाद में सोचा भाई अगर फाइनल हो जाता, ज्वाइन करनी नहीं थी, किसी और की पोस्ट खा जाते भाई, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कहाँ का दर्द कहाँ होता है। खुशी भी है, एक दिन की खुशी भी होती है अगर सिलेक्शन हो जाता, और एक दिन का दर्द भी हुआ है। लेकिन
दर्द इतना नहीं है जिनका 1-2 नंबर से केवल वही आशा थी एमपी के जो रेजिडेंसी या हाँ। केवल एमपी पुलिस को टारगेट, उतना दर्द नहीं है। उतना नहीं, लेकिन भाई उन लोग के लिए स्पेशली है कि आप लोग आराम और से तैयारी की हुई है। और भाई तैयारी कोई बड़ी बात नहीं, देखो 2023 में मेरी कोई तैयारी नहीं थी, 81 नंबर बने मान के चलो। आप खुद सोच लो कि रिटर्न में मेरे 81 हैं। आज हमें वो दम है कि हम 90+ नंबर ले जाएं, समझ रहे तुम। तो तैयारी दिनों दिन करते रहो, निखरती आएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। आराम से ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, और भी दिल्ली पुलिस से अगर मिल जाए आपके अपने लिए। 4 टास्क ग्रुप चल रहे हैं, उसमें अपने वॉइस चैट भी करते, चर्चा करते कि एग्जाम पे कैसी क्या स्ट्रेटजी रहे, कैसी क्या तैयारी करे। तो अपने 4 टास्क ग्रुप चल रहे हैं। अपना बीएसएफ एससीएम का चल रहा है, उसमें फिजिकल का वर्कआउट डल जाता। दिल्ली पुलिस के लिए अभी टाइम है तो उसका भी, और ग्रुप डी और एनटीपीसी का सबसे पहले स्टार्ट होगा। उसमें आपको टास्क मिल रहा 14 कल से स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मॉक टास्क स्टार्ट हो जाएंगे साथ ही साथ। तो ये समझ लो वॉइस चैट भी करते। तो हम लोगों का रीजन इतना अंदर है कि कभी कभी वॉइस भी प्रॉपर नहीं जाती। जब लोग हम छत पे आ जाएं या किसी ऊंची जगह पे आ जाएं, भाई संघर्ष सबकी जिंदगी में है, बस बताना नहीं किसी को कि संघर्ष कितना है। खुद जय- के खुद में रखो अपना संघर्ष भाई, जय- क्योंकि ये कहानी अगर अपन लोग की संघर्ष की किसी को बताओगे तो वो कहेगा साले को बहाने आ रहा है, पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, बहाने आ रहा है। तो केवल अपना संघर्ष अपने अंदर रखो, और जो आज के दिन जिनका हो गया है बेस्ट ऑफ लक, आराम से ज्वाइन करो, आराम से आपका फ्यूचर ब्राइट है अब। और जिनका नहीं हुआ है भाई, तो आराम से कोई भी किसी भी प्रकार का दिमाग में थॉट ना लाने की, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आनी चाहिए दिमाग में। आराम से आगे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, और जिस दिन सफल हो जाओगे, जो आज के दिन ताने देंगे कि भाई तेरा ऐसा वैसा, वही कल आके आपको पूछेंगे कि अरे मेरा भाई मुझे तो भरोसा था। तो आप ये बात ध्यान रखना। और बाकी मतलब जो भी आपको जो सी वो चीज़ें है, आप पूछोगे कि आपका क्या हुआ, तो देखो मैं बता दूं, मैंने एमपी पुलिस का फिजिकल की वजह से, क्योंकि फिजिकल के मार्क्स थे, फिजिकल से पहले, इससे पहले मैं फिजिकल वाले एग्ज़ाम स्किप करता था, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल और जीडी का एग्ज़ाम दिया है कांस्टेबल लेवल पर। इससे मैं सिविल की तैयारी, वो भी भैया के कहने पर, जे पुलिस वगैरह की इस वजह से डाल दे कि भैया है हमारे साथ, फिजिकल की कोई टेंशन नहीं है, इस वजह से डाल दे। तो बाकी और लगे हैं जो भी हुई है आगे, सो आप खाओ तो है डेली दिन का अपडेट है। और भाई यही है कि हमारा 149.54 नंबर थे जो कि नहीं हुआ है। कुछ भाइयों के नेगेटिव भी हो गए उसमें, यानी माइनस मार्किंग। तो नॉर्मलाइजेशन में भी अंतर उसमें हुआ है। तो भाई किसी भी प्रकार की कोई नहीं होना चाहिए। आगे के लिए कल से टास्क स्टार्ट है, और एनटीपीसी में जुड़ो आप, और जो भी एग्जाम आपका सामने है हम आप लोग के साथ है। यार छोटे हों आपसे तो भी समझ लेना भाई, और एक बड़े हों अगर आपसे तो भी समझ लेना। अगर छोटे हों तो छोटा भाई समझ के समझ लेना कि भाई छोटी उम्र में कैसे इसने इतना अचीवमेंट किया, इतने एग्जाम निकाल लिए। क्योंकि अभी तक फाइनल इसी वजह से मेरा नहीं हुआ कि कभी 1 नंबर से, कभी हाइट में, कभी टाइपिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फाइनल तक नहीं पहुँचे। अगर फाइनल हो जाता तो आज का वर्कआउट बीएसएफ एससीएम के लिए था 200 स्लो 300 फास्ट। तो स्लो फास्ट ऐसा था 500 करके अपने 300 कर देते। चलो बोल नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो कल से डेली आएगा अपनी वर्कआउट की, और टास्क शाम को डाल दिया जाएगा, और जो भी वर्कआउट करेंगे आपको अगले दिन वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।